गुड आफ्टरनून बच्चों। कंटिन्यू करते हैं सेकंड चैप्टर का जो सेकंड हाफ है, जो बाद का हिस्सा है, उसमें हमें प्रजातियों के बारे में पढ़ना है और प्रजातियों के वर्गीकरण और भारत में उनके वितरण की बात करनी है। आप सभी को इस बात का आभास है कि प्रजातियां क्या होती हैं। हमने अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की कि भारत में कहाँ कहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज़्यादा मिलती हैं, कैसा उनका प्रसार है, कैसी उनकी संस्कृति है। अब यदि हम इस चैप्टर के जो बाद के हिस्से में प्रजातियां दी हुई हैं, यदि उनकी बात करें तो प्रजातियां अनुसूचित जनजाति से बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रजाति को इंग्लिश में हम रेस कहते हैं, और रेस का विभाजन आदमी के जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके शरीर की बनावट है, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। प्रजाति का ज्ञान से, संस्कृति से, कुशलता से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। भगवान ने शरीर को जिस तरह से बनाया है, आप सभी जानते हैं कि सभी की त्वचा का रंग अलग होता है, आकार, ऊंचाई, निचाई, शरीर की बनावट, आँखों की बनावट, नाक। तो ये बहुत सारे ऐसे फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, और इन्हीं फिज़िकल एट्रीब्यूट्स के आधार पर वैज्ञानिकों ने धरती पे पाए जाने वाले समस्त समूहों को कुछ रेसेस में विभाजित किया है। जो रेस है अपने आप में एक बहुत विवादास्पद विषय रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रेस को इस तरह से व्याख्या की है कि जो इस रंग का होता है वो अच्छा माना जाता है, या इस रंग का होता है उसे ख़राब माना जाता है, जिसका दुनिया भर में बहुत विरोध हुआ। आपने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का नाम ज़रूर सुना होगा। उन्होंने कालों के प्रति होने वाले भेदभाव के बारे में बात की। उन्होंने इस बात को प्रचारित किया कि काले भी उतने ही अच्छे और सुपीरियर होते हैं जितने जो अलग रंग वाले होते हैं। तो बच्चों, यहाँ ये बात मानने की है, जानने की है कि प्रजाति जो होती है, रेस जो होती है, वो एक बायोलॉजिकल टर्म है। उसका संस्कृति से कोई भी सरोकार नहीं। हमारे यहाँ भूगोल में एक प्रसिद्ध भूगोलवेता हुए हैं कोबर, जिन्होंने प्रजाति को परिभाषित करते हुए कहा है, प्रजाति एक प्रमाणिक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रम, वंश या प्रजातीय गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा होता है, और यह एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब इसका जो शारीरिक बनावट है, जो बायोलॉजिकल पैटर्न है, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो विजिबल पैरामीटर्स हैं, उनके आधार पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे हम एक रेस को दूसरी रेस से अलग कर पाते हैं। तो सबसे पहला है त्वचा का रंग। यदि आप देखें, बहुत सारी व्यक्तियों का जो त्वचा होती है वो काली होती है, और जैसे जैसे हम ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, वातावरण के बदलाव के कारण वो हल्के रंग की होती जाती है। इसी तरह शरीर का कद, हमारे मुंह की बनावट, हमारे बालों की बनावट। आप देखें, किसी के बाल सीधे होते हैं तो किसी के घुंघराले होते हैं। इसी तरह सिर की बनावट, सिर कितना लंबा चौड़ा है उसका अनुपात यदि हम देखें तो इसे कपाल सूचकांक कहते हैं, और इसके आधार पर यदि हम नापें तो दुनिया भर की जो रेसेस हैं उनके सिर का आकार अलग अलग होता है। उसी तरह नाक की आकृति नासिका सूचकांक में निकालते हैं। नेज़ल जो हमारा इंडेक्स होता है वो नाक की लंबाई चौड़ाई पर आधारित होता है। तो इसके आधार पे दुनिया में बहुत सारे भूगोलवेताओं ने, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रेसेस को क्लासीफाई किया है। अब सबसे पहला जो आधार है, जो सबसे साधारण तौर पे यूज़ किया जाता है और जो सबसे साधारण तौर पे देखा जाता है, वो है त्वचा का रंग। बच्चों, त्वचा के रंग के आधार पे हम रेसेस को 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो सबसे पहले होते हैं श्वेत प्रजाति, या जिन्हें हम काकेशियाड कहते हैं। ये काकेशियाड वो लोग होते हैं जिनकी त्वचा का रंग सफ़ेद होता है, और ये मूल रूप से जो हमारे यूरोप के देश हैं वहाँ मिलते हैं, मध्य एशिया में मिलते हैं, काकेशिया पर्वत के आजू बाजू मिलते हैं, इसलिए इनको काकेशियाड कहा जाता है। बच्चों, अब इनका रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि ये मूल रूप से ऐसे इलाके में मिलते हैं जहाँ नमी कम होती है, सूरज की रोशनी कम होती है, जिसके कारण
इनके शरीर के त्वचा में मेलानिन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण ये सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। दूसरे आते हैं पीत रंग वाले यानी येलोइश कलर वाले, जिनको मंगोलियार्ड कहते हैं। ये मंगोलियार्ड मूल रूप से ऐसे होते हैं जो ना तो पूरे सफ़ेद होते हैं ना ही काले, इनके बीच का रंग होता है जो येलोइश टिंट वाला होता है। आप सभी ने जितने भी चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ लोग देखे हैं, ये छोटी कद के होते हैं, इनकी आंखें पेनी होती हैं और बाल जो होते हैं वो काले और खड़े होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई भी 1.6 मीटर होती है, जो ज़्यादा ऊंची नहीं होती। साधारण तौर पे छोटे ही कद के ये लोग होते हैं। तीसरे लोग जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में मिलते हैं, जिनको काली प्रजाति कहते हैं, निग्रोइड्स कहते हैं। ये निग्रोइड्स एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिकन शाखा के रूप में अलग अलग धरती पे बटे हुए हैं। इनका जो सबसे प्रमुख विजिबल आइडेंटिटी जो है वो है काला रंग। काले से भूरे रंग के ये होते हैं और मूल रूप से ये अफ्रीकन डिसेंट के होते हैं, अफ्रीकन ओरिजिन के होते हैं। तो अब हम यदि धरती पे मिलने वाली विभिन्न प्रजातियों को देखें बच्चों, तो बहुत सारी तरह की प्रजातियां मिलती हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति मिलती है, मंगोलाइड मिलती है, निग्रोइड मिलती है, ऑस्ट्रेलियाड मिलते हैं, नार्डिक्स मिलते हैं और अल्पाइन प्रजाति मिलती है। ये धरती की दुनिया की बात थी। अब यदि हम बात करें भारत में प्रजातियों के वर्गीकरण की, तो एक नाम आप सभी को पता होना चाहिए, जिसको हम रिजले कहते हैं। रिजले एक ऐसे वैज्ञानिक थे, एक ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिसने पहली बार प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इसके साथ आपको बीएस गुहा का नाम भी पता होना चाहिए। बीएस गुहा ने भी बहुत सारा काम किया, जिसमें भारत की जनसंख्या को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया। 1931 की जनगणना के आधार पर भारतीय जो जनसंख्या है उसको विभिन्न रेसेस में बांटा। इसके अलावा आप सभी को ग्रिफिथ टेलर का नाम भी पता होना चाहिए, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने एक जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी दी है, जो प्रजातियों की उत्पत्ति और उसके प्रसार की बात करती है, जिसको हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो जब हम भारत में रेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहली रेस आती है निग्रिटो। ये निग्रिटो प्रजाति के लोग मूल रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंगामी नागा, सुदूर दक्षिण में रहने वाले लोग हैं, जो मूल रूप से काले कलर के हैं। इनकी ऊंचाई जो है ज़्यादा नहीं होती, कद काठी छोटी होती है और देखने में ये बिल्कुल अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं उनकी तरह दिखते हैं। दूसरे होते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, या इनको पूर्व द्रविड़ भी कहते हैं। दक्षिण भारत के अंदरूनी इलाकों को छोड़कर तो दक्षिण भारत के राज्य हैं जहाँ पे मुंडा, कोल, संथाल, भील आदि लोग मिलते हैं। ये लोग द्रविड़ कहलाते हैं और इनके जो भौतिक लक्षण होते हैं, जो फिज़िकल टेंट्स होते हैं, वो जो हमारे अफ्रीकन लोग हैं उनसे मिलते जुलते हैं। रंग ज़्यादा काला नहीं बल्कि थोड़ा सा हल्का भूरे रंग का होता है। क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, उमस बहुत होती है बच्चों, सूर्य की किरणें सीधी हैं, तो त्वचा में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है और मेलानिन के कारण ये थोड़े से अलग रंग के होते हैं। इसके बाद आते हैं मंगोलियाड। मंगोलियाड भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिम बंगाल में काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। उन राज्यों में जहाँ पे हिमालय के साथ टच होते हैं जो क्षेत्र, वहाँ सभी जगह मंगोलियाड मिलते हैं। इनका मूल स्थान जो ओरिजिन का है वो चीन है। इस तरह तो चीन के साथ जो हमारे क्षेत्र मिलते हैं वहाँ सभी जगह मंगोलियाड ज़्यादा मिलते हैं। मूल रूप से बोडो, म्यांमार का क्षेत्र, इस तरह सिक्किम, भूटान, तिब्बत में जो लोग मिलते हैं वो सभी मंगोलियाड प्रजाति के हैं। इसी तरह भारत में एक और प्रजाति मिलती है जिसको भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। इनको भी द्रविड़ जो हमारे लोग हैं उनके साथ सम्मिश्रण है। ये 3-4 शाखाओं में भारत में आए और वर्तमान में दक्षिण भारत में, मध्य भारत में और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में ये निवास करते हैं। पंजाब में भी बहुत हिस्से में इनका निवास है। 5वीं ट्राइब जो है जिनको हम नार्डिक्स कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि बच्चों भारत में जो आर्य संस्कृति है
उसको बनाने में नार्डिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। और नार्डिक्स वो हैं जो सबसे बाद में आए, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में रहते हैं। और ये ऊंचे, लंबे, चौड़े, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम यहाँ उत्तर भारत के ज़्यादातर लोग हैं, उस तरह की इनकी फिज़िकल अपीयरेंस होती है। इसके साथ ही बच्चों कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो छोटे छोटे तौर पे भारत में आई, इनको चौड़े सिर वाली प्रजातियां कहते हैं, जो सौराष्ट्र में या मुंबई में पारसी आए, या भूमध्य सागर से कुछ जनजातियां आई जो भारत में आके बसी। तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम भारत में विद्यमान जो प्रजातियों का सम्मिश्रण है, यदि उसकी बात करें, आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर प्योर रेस मिलती है। ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसको प्योर रेस कहते हैं, क्योंकि बच्चों भारत में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाते हैं। साथ ही साथ एक प्रजाति के लोग दूसरी प्रजाति के लोगों से शादी कर लेते हैं, जिसके कारण प्रजातियों के जो गुण हैं वो मिश्रित हो जाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है, जिसके कारण अब उतनी विशेषता नहीं मिलती। साथ ही साथ जो हमारी नस्ल थी, जो हमारी रेस थी, उसके कंसेप्ट में कहा गया कि रेस के गुण तब आते हैं जब वो उसी जलवायु प्रदेश में निवास करता है। तो हमारे यहाँ हम एक जलवायु प्रदेश से दूसरे जलवायु प्रदेश में चले जाते हैं, जिसके कारण रेस के जो मूल फिज़िकल टेंट्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि बच्चों चाहे रिजले हो, चाहे ग्रिफिथ टेलर हो, चाहे बीएस गुहा हो, सभी ने बताया कि भारत में एक रेस नहीं है बल्कि बहुत सारी रेसेस का सम्मिश्रण मिलता है, मिक्सचर मिलता है। आपको ये जो रेस वाला सेगमेंट है इसको जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए और 6-7 रेसेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। साथ में एक इसका मैप भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम भारत में चाहे दुनिया में रेस देखें, सभी जगह उनके फिज़िकल टेंट्स अलग अलग हैं और ये फिज़िकल टेंट्स आइडेंटिफाइबल हैं, जिसको हम देख के बता सकते हैं। आप देख के बता सकते हैं कि ये निवासी यूरोप से आया है, ये अफ्रीका से आया है। क्यों? क्योंकि उनके फिज़िकल अपीयरेंस अलग अलग हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के इस सेगमेंट में, सेकंड चैप्टर का ये जो सेगमेंट था जिसमें हमने रेसेस के बारे में पढ़ा, हमने कोशिश की कि हम भारत में पाई जाने वाली रेसेस की डेफिनेशन और रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन सी रेसेस कहाँ मिलती हैं। आशा है आपने ध्यान लगा के सुना होगा। यदि कोई अभी भी प्रश्न रहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। आप किताब में पढ़ें, किताब में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, आप और ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रारंभिक ज्ञान के लिए आप जो PDF फाइल आपको दी गई है और साथ ही साथ ये जो वीडियो है, इसको दोनों मिला के देखें। आप इस प्रश्न का आराम से आंसर कर पाएंगे यदि आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।